हेलो भाई, नमस्कार। वेलकम टू तुषार एजुकेशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलो, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। देखो, sin इनवर्स दिया है 4 sin x + 5 cos x, ठीक है, और नीचे में दिया हुआ है √41 दोनों, ठीक है। अगर एक चीज आप ध्यान से देखो, ठीक है, sin है cos है, तो एक फार्मूला तो मेरे दिमाग में आ रहा है, बट साथ ही साथ देखते हैं। देखो, 4 ऊपर है, ठीक है, एंड 5 है। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 2 आता है। 4 इसका स्क्वायर होगा मेरे को लगा और एक बार बजाओ। एंड 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। इन दोनों का एडिशन करो, कितना आ रहा है? मतलब क्या है, ऊपर में जो डिजिट्स दिख रहे हैं उसका स्क्वायर्स जो है स्क्वायर रूट के अंदर दिए हुए, राइट? व्हाट वी कैन डू वन थिंग। सबसे पहले इसको y इक्वल टू ले लेंगे। ये हो गया हमारा y इक्वल टू, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन है, समझ जाते हैं जब भी लिखो, ठीक है। दो स्टेप नहीं लिखते, अब इसको सेपरेट लिखेंगे। कैसा? सॉल्यूशन sin इनवर्स, ये पैटर्न में आएगा। अगर ऐसा आएगा ना, ये पैटर्न समझ लो। ये अगर आया तो ऐसे ही सॉल्व करना है। sin इनवर्स, ठीक है। उसके बाद 4/√41, ठीक है, और इसके साथ में लगा दो क्या? sin x प्लस 5/√41, और इसके साथ कौन लगेगा? cos x। देखो बेटा, एक चीज तुम्हें समझ में आएगी इसमें। क्या हो गया, अपन ने ये जो था इसको दो पार्ट्स में अलग अलग कर दिया। क्लियर है? ठीक। अब एक फार्मूला और आता है, कौन सा? sin a + b वाला। इधर फार्मूला लिखूंगा मैं, ठीक है, इधर फार्मूला लिखूंगा और लूंगा sin a + b का फार्मूला पता है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है sin a + b हो रहा है, sin प्लस cos, ठीक है। एक a की वैल्यू, एक b की वैल्यू मान लो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, b फाइंड करना पड़ेगा, a फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या होगा, cos b sin b मिलेगा। देन उसके बाद में जैसे एंगल्स मिल गए तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल करना मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो sin a + b का फार्मूला याद है तुम लोग को या भूल गए हो? sin a + sin b sin a * cos b, क्या? sin a * cos b प्लस क्या आता है? दोनों में से एक को तो याद होगा, cos a * sin b। क्या है फार्मूला, बोलो। sin a * cos b + cos a * sin b। याद हो जाएगा अभी? हाँ। इसकी साइड में लिख लेना। तो देखो, ये जो sin x वाला पार्ट है, ठीक है, इसके साथ जो है कौन सा? 4/41 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये मेरा कौन हो गया? cos, ठीक है, और ये मेरा कौन हो गया? sin b। क्लियर? अब इसके आगे देखो। अब मैं क्या करूंगा, अब एक काम करते हैं, पुट 4/√41 इक्वल टू क्या? क्या कंसीडर किया इसको? cos b एंड 5/√41 sin b। sin, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है? 1 आइडेंटिटी है ना। तो भाई अगर हमने ली हुई वैल्यू सही है तो इनका भी sin थीटा इनटू cos थीटा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इनका दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूट वाली वैल्यू करके देखते हैं। सो हियर क्या हो जाएगा? 4/√41 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे 5/√41 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो? 16/41 कितने 1? 41 रूट कट जाएगा स्क्वायर के साथ, प्लस 25/41 5 का स्क्वायर 25/41 रूट के साथ में स्क्वायर कट गया, ठीक है। चलो 16/41 प्लस कितना आता है?
ऐसे 16 plus 25 41 derivative same है तो 41 तो ये हो जाएगा 41/41 इक्वल टू 1 1। तो अपनी अपन ने दी हुई वैल्यू करेक्ट है, आइडेंटिटी ने प्रूव कर दिया। ठीक है, नाउ sin बाय cos क्या होता है वो tan होता है। ठीक है, तो अपने पास sin था cos था। ठीक है, tan b लो tan थीटा लो, tan b लेते थीटा को अपने b लो एंगल से tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा sin कौन सा sin ab b अपॉन cos b ठीक। अब sin b की वैल्यू बताओ क्या थी y upon under root 41 cos 5/√41 अपॉन cos b की वैल्यू 4 upon under root 41 4/√41 41 गया 5/4 बचे बराबर क्या। तो अपने पास में tan b की वैल्यू कितनी है 5/4 है, बट अपने को b चाहिए सिर्फ, तो ये tan इनवर्स में चला जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या होगा 5/4 tan tan इनवर्स 5/4 उल्टा नहीं लिखते जी, क्या होगा ये tan इनवर्स 5/4, क्योंकि हमें ये फार्मूला पता है। कौन सा फार्मूला ये 1 है, गलती से गलती मिस्टेक मत करना, क्योंकि हमें ये फार्मूला पता है। तो जब तुम इसको डाल दोगे उस तक मटर पर जाके बेचारे पे खाली पकड़ लेना देना कुछ नहीं। ये फार्मूला ग्रीन में जो ये फार्मूला है ना पहाड़ जैसा कुछ दिख रहा है डोरेमोन का। अब ये वैल्यूज जो अपने पास में आई है, अब इसको लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा y इक्वल टू मतलब sin इनवर्स, ये देखो दिख रहा है, इसके जगह पे क्या क्या रखेंगे अपन, फार्मूला क्या था sin into cos a plus cos a into sin b अब उसके जगह पे पहली वैल्यू जो हमें मिली है, तो ये क्या हो जाएगा cos b, ठीक है 4 sin x, ठीक है अपॉन 41 क्या हो जाएगा cos b into sin b ये sin है sin b sin x x है समझा क्लियर। दूसरा plus cos x प्लस sin b into उल्टा जा रहे बोलो cos x इनटू cos x अब देखो कोई मेरे को बता सकता है ये कैसे कैसे आया, कितने लोगों को ये समझा है, कितने लोग कैसे किसको समझे बताओ, अरे कोई तो थोड़ा तो हिंट होगा। sin a plus b है y इक्वल टू sin इनवर्स है, ठीक है यहाँ तक क्लियर। ये वैल्यू क्या है cos b है, तो यहाँ पे लिख दिया दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद sin x जैसा का वैसा रख दिया, फिर प्लस जैसा का वैसा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या थी sin b, इसके साथ में x, अभी समझा। ये इसके नीचे ये स्टेप के यहाँ से अपन ने नाम दिए, क्लियर है। तो एज इट इज आगे हो बताओ अभी sin इनवर्स, अभी इसका वाला फार्मूला sin का फार्मूला बनेगा, sin a plus b मतलब एंगल की एडिशन होगी, तो sin क्या हो जाएगा ब्रैकेट में b प्लस एंगल का एडिशन हो रहा ना, दो एंगल कौन है b और x हो, ठीक है क्लियर है क्या। क्या किया मैंने, कोई बता सकता है वहां पे, कॉमन लिया देखो sin को कॉमन ले लिया, ठीक है cos था, ठीक है एंगल का क्या कर दिया है एडिशन कर दिया, क्लियर। चलो अब मेरे को बताओ sin इनवर्स के साथ sin कटेगा, ठीक है इधर ही गिन दो, फिर कौन बचा b प्लस x बचा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं क्या, लेकिन ये किसकी वैल्यू होगी b प्लस x, पूरी वैल्यू क्या मिली करवाएगी b plus x मतलब b प्लस x, b की वैल्यू क्या है so tan inverse 5/4 लिखो ना फिर tan इनवर्स 5/4 प्लस x, और ये पूरी वैल्यू किसकी है y की है। अब लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x dy by dx equal to d dx of tan inverse 5/4 plus x। चलो बता दो भाई। 0 plus 1 किसका जीरो आएगा? पूरे इसका? tan inverse 5/4 भाई इसका तो आएगा ना कुछ, 1 तो 0 plus 1 1 ये पूरा कांस्टेंट है मान के चलो, तो वो 0 हो गया, मान के चलो क्या है ही कांस्टेंट, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो गया? 0 आ गया। तो क्या आया भाई तुम्हारे पास आंसर? 1 चेक करोगे क्या बोलोगे? है? चलो समझ में आया पहला प्रॉब्लम? ठीक। तो dy by dx क्या मिला? डेरिवेटिव क्या मिला? 1 पॉज कर दो बेटा, मिटाने दो मेरे को। देखो भाई सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास ऐसा है, इसको दो मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। पहले तुम्हें वेरीफाई कर लेते हो कि ये उसी मेथड का है क्या। जैसे यहाँ पे है अंडर रूट, ठीक है, √3 -1, ठीक है, दोनों का अगर स्क्वायर करता हूँ मैं, होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, नीचे में 2 है, ठीक है, वेरीफाई हो गया अपने, ठीक है, फिनिश। देखो इसको फार्मूले से भी कर सकते, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, या फिर एक शॉर्ट मेथड भी है अगर तुम टेबल अच्छे से करोगे तो, ठीक है। पाई वाले में तुमने पढ़ाए हुए चीज़ें, ठीक है। तो शॉर्टकट के साथ में अगर जाएंगे तो सबसे पहले तो वही करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, हमारी आदत है सॉल्यूशन कि भाई इक्वल टू तो हम लिखेंगे नहीं पूरा का पूरा, ठीक है। क्या करेंगे हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स को बाहर ही रख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ें इनके साथ थोड़ी सी होगी खिलवाड़, क्या होगा? पहला cos x को आगे दे देते हैं, ठीक है, और √3/2 माइनस sin x को आगे दे देते हैं और 1/2 डिफरेंशिएट कर दिया जाए, नहीं ना, देखो 1/2 पक्का, तो sin 1/2 होगा या sin into 1/2 होगा? sin into 1/2 तो वो कौन बोलेगा, ठीक है, ये एक से इधर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ जाओगे। चलो एक काम करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट दे देता हूँ, इसको एक ब्रैकेट दे देता हूँ, इसको एक ब्रैकेट दे देता हूँ, इसको एक, क्लियर हो गया अभी, ठीक है। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, बाहर cos है, अंदर भी cos है, cos इनवर्स है, ठीक है, लेकिन इधर साइन है, ठीक है, तो मेरे को दो साइन की जरूरत पड़ेगी, दो cos के साथ में हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखना, ये लिख दिया मैंने आपका cos इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला cos भी हो गया, cos लिखो या cos x लिखो। देखो दो चीजें, पाई बाय √3/2, तुमने 30 60 90 डिग्री वाले टेबल्स पढ़े, √3/2 किसकी वैल्यू? cos में, अच्छा cos इनवर्स के ये क्या हो जाएगा? cos x into cos √3/2 किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री 30 डिग्री मतलब कितना होता है? मैं यहाँ पे 3/2 लिखूंगा तो चलेगा, √30 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 30 डिग्री, फिर पाई के फॉर्म में क्या वैल्यू दे, π/6 आता है ना, π/6 की cos π/6 की वैल्यू कितनी है? √3/2 है, उसके बाद माइनस, उसके बाद कौन बचा? sin x, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन है साइन में जिसकी वैल्यू 1/2 है? सेम है π/6, आगे 30 30, समझे क्या क्या हो रहा है? अब देखो cos x है, यहाँ पे cos के साथ में है, माइनस sin के साथ में, sin लिखा नहीं है, sin x है इनटू sin के साथ में π/6 है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। क्या बचेगा भाई एंड में, कोई बता सकता है कैसे आया? इधर लिख दो, cos π/6 मतलब कितना होता है? √3/2 और sin π/6 मतलब कितना होता है? क्लियर हो गया? ये रीजन लिख के रखना, ठीक है, नहीं याद है यार, एग्जाम में भी सॉल्व करो, रीजन दे देना, ठीक है। ऐसा समझना तुम बहुत शार्प हो, एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, ठीक है।
तो उसके इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि वो देख के समझ जाए कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये देना जरूरी है, रीजन दिया हुआ, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये होगी क्लियर चीज होगी, ठीक है। चलो क्या बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा बताओ। ये है मेरे पास में cos इनवर्स, बराबर। अंदर में क्या बचा बताओ, cos square cos स्क्वायर को बचा, 2 cos तो cos को कॉमन ले लेता हूँ, ले। अब बता, cos pi by 6 cos पाई बाय 6, फिर x का क्या हुआ, cos को कॉमन लिया, x को लिया क्या, x प्लस पाई बाय 6 होता है रे, बाकी इधर का तो हट ही जाएगा। क्या बचा तुम्हारे पास, x प्लस पाई बाय 6 बचा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन लिखना पड़ेगा ना, फिर इसके नीचे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किससे हटा, ये भी मजेदार है, साइन किससे हटा, तेरे को साइन कैसे हटाएंगे, तेरे को विश्व वेदांत, मैं भी एक बात बता, सबके सामने बेइज्जत करूंगा देखिए। ये cos है, cos को कॉमन किया हमने, ठीक है, x है यहाँ पे, ठीक है, तो x यहाँ से छोटा था, यहाँ पे लिया पाई बाय 6 लिया, ये क्या है भाई, माइनस sin है साइन पाई बाय 6 की वैल्यू लिख देती है अपनी 1 बाय, 1/2 ठीक है। अब मैं तुमको बता, ये साइन के साथ साइन जो है, ठीक है, ये वैल्यू कैसे है हमारी, अपॉन में 2 वाला फैक्टर छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये इधर ही खत्म हो गया, ठीक है, तो इक्वलाइजर करेगा ना हम लोगों को, तो वो कहाँ से बचेगा, एट डेट में तो ये फंक्शन बचेगा अपने पास, समझा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, वो ज्यादा इजीली समझेगा तुम्हें, इक्वलाइजर मतलब ही वही है, sin थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा 1 होता है, तो भाई cos ले लिए, इधर x ले पाई बाय 6, हैप्पी है, ठीक है, ये लिख देता हूं, उसको ये इक्वलाइजर बोलते हैं रे बाबू। अब समझा कहां से हुआ, हैप्पी। अब बता कौन बचा, ये तो गया, बचा कौन, x प्लस पाई बाय 6 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, चलो भाई, dy by dx इक्वल टू d dx ऑफ x प्लस पाई बाय 6, भाई सिंपल सी बात है, सबको आ जाएगा 1 प्लस 0 फाइनल आंसर इज 1 dy by dx क्या मिला मेरे पास, 1 क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, पॉज कर दो। ओके, थर्ड प्रॉब्लम देखो भाई, देखो सेम है, इसको फार्मूले से भी कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने डायरेक्ट आपको होता है उसको फार्मूले से करके देख लेंगे, बिना पाई बाय 6 लिए क्या वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो और कमेंट बॉक्स में डाल देना, टाइम्स क्या होगा, यस फार्मूले के हिसाब से वो आया है या नहीं आया, ठीक है। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं, क्या बोल रहा है भाई थर्ड, देखो उसको ज़्यादा परेशानी है, इसने क्या कर दिया है, ठीक है, cos रूट x के अपॉन में रूट 2 है और sin रूट x के अपॉन में भी रूट 2, तो ये दोनों को कंबाइन ले लिया इसने, हम चाहते हैं कि ये साथ में ना रहे। मेरे को लगा कुछ तो गिर गया, कर ले, करके पॉज करो। जी बहुत जोर से बादल कड़के थे मेरे ग्रुप में, मुझे दोपहर में, इसलिए हम डर गए, इसलिए कुछ कैसे वापस देखते। सो नागपुर का मौसम का बच्चों का क्या करें, आ गया साइन इनवर्स लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो भाई cos है मल्टीप्लाइड में x है और उसके नीचे भी रूट है, मतलब कॉमन में रूट है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, cos को उधर थोड़ा सा लात मार के भगा देते हैं, ये 1 ऊपर आ जाएगा फिर, और नीचे में रूट 2 और इधर कौन बचा, cos रूट x, क्लियर हो गया। प्लस उसके बाद इसके साथ भी वही दे रहे
साइन, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो अभी 1/√2 और cos रूट x और 1/√2 sin रूट x, अब ये जो हमने वैल्यूज ली है तो इसमें ये हमारा कौन रहेगा हमेशा की तरह sin a और ये cos है। cos a। अब हम वैल्यू वेरीफाई भी करते कि भाई जो पुट की है वो करेक्ट है या नहीं। पहले पुट कर देते हैं, पुट 1/√2 cos रूट x इक्वल टू sin है। या फिर 1/2 सिर्फ साइन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1/√2 equals to cos। लेकिन किसके लिए ये समझ में आ गया ना, cos, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे करते हैं भाई, 1/√2 का प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, बरोबर है, ऐसे निकालते हैं हम। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 है, रूट से स्क्वायर गया, क्या बचा भाई 2/2 1/2 प्लस 1/2 मतलब 2/2 1 होता है, आधा और आधा 1 होता है, 2/2 मतलब भी 1 होता है, ठीक है। मतलब तुम मेरे को चाहता है मैं ऐसा लिखोगे 2/2 2 1 2 1, ठीक, क्लियर है। सो भाई इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, क्या करते हैं हम, tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a इक्वल टू 1/√2 अपॉन 1 अपॉन क्या होगा भाई, गड़बड़ घोटाला इसमें बोलिए, क्योंकि ये और ये गए और ये और ये a आया, ये आया मतलब 1 आया, ठीक है। तो tan ही क्या मिल गया अपने को, तो अपने को tan ही नहीं चाहिए, ठीक है, अपने को क्या चाहिए 1 नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए, ये tan में से अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, क्लियर है बाबा। ये किसकी वैल्यू होगी, a की, y की नहीं हुई है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, जो मैंने पहले के प्रॉब्लम में बोला था, फर्स्ट नंबर के प्रॉब्लम में, कौन सा, sin sin a प्लस b, क्या था, sin a into cos b plus sin b into cos a। पता है ना फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा अभी बताओ, y इक्वल टू साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जैसे का वैसे लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या होगा बताओ, sin a इनटू cos रूट x, sin a इनटू cos रूट x, फिर प्लस cos b into cos b, cos b पूरे प्रॉब्लम में cos b कहां लिखा तेरे को, cos a इनटू sin रूट x, क्लियर हो गया, क्लियर है। अब बता मेरे को क्या होगा, अब तू बताएगा, लास्ट प्रॉब्लम में तूने बोला था मेरे को नहीं समझा, अभी समझ में समझा दिया समझ में, बता जल्दी बोल, root x कॉमन, लवकर बोल, हाँ अगर ये फार्मूला तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा, फिर 1 plus 1 2 sin इनवर्स sin ऑफ a प्लस b, बताओ 1, एंगल्स का ऐड होता है ना, हाँ 1 तो a प्लस b कौन है, root x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे का बताओ, sin अब वो तो 1 हो गया, तो उसका तो लेना देना है क्या, चलो तो a प्लस क्या बचा, तो a प्लस क्या, फिर tan inverse 1 ये गया बरोबर, a प्लस रूट x बचे, ये हो गया y का बरोबर। अब अपने को क्या चाहिए, a की वैल्यू क्या है, tan inverse 1 ये किया था ना लास्ट टाइम, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस रूट x,
तो भाई dy by dx करेंगे अभी, लिखो इधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx डिफरेंशिएट इतना बड़ा जो कहोगे ये मैं चाहता हूँ कि मैं लिखने से पहले तुम्हारे मुंह से आंसर निकला करे। रूट x का डिफरेंशियल बोल पट से 1/2 और उसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स का 0 तो क्या आएगा फाइनल आंसर 1/2 तो इसको मैं ऐसा लिखो 0 प्लस 1/2 रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x तो फाइनल आंसर मेरे को dy by dx क्या मिल रहा है बाबा 1/2 क्लियर है। चलो देखिए आगे का देखो ऊपर 3 है 4 है जिससे अभी हम वेरीफाई करते हैं हर बार ठीक है। हमने 3 का स्क्वायर 9 ले लिया रूट के अंदर प्लस 16 ठीक है 16 प्लस 9 कितना होता है 25 रूट 25 की वैल्यू 5 और वही डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो वेरीफाई हो गया। चलो ऐसा ये याद रखना सबसे पहले वेरीफाई मांगो ठीक है फिर सॉल्यूशन ऐसा लिख दो उसके बाद में ऐसा दो एरो दे दो उसके बाद में पेन चेंज करो ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा cos इनवर्स है क्या है cos इनवर्स। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया एक बार भी बताता हूँ क्या रहता है डिनोमिनेटर में 5 रहता है तो हम सेपरेटली उसको लिख सकते हैं तो भाई 3 के नीचे 5 आ जाएगा डायरेक्टली और इसके साथ इधर मल्टीप्लिकेशन में कौन है बोल रहे cos 3x minus 4/5 sin सॉल्यूशन कंटिन्यू ठीक है ये y इक्वल टू चालू है सब ठीक है ये y इक्वल टू चालू है सब। चलो सेपरेट सेपरेट लिख लिया हमने तो इसमें भाई ये कौन हो गया अपना फार्मूला था देखो इधर इनवर्स है मतलब माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला लेंगे तो क्या लेंगे cos a प्लस b लेंगे इस बार क्या लेंगे cos ठीक है कहीं पे a माइनस b भी लेते हैं जब वहां पे प्लस रहेगा तो माइनस है तो क्या लेंगे प्लस लेंगे ठीक है। क्या होगा इसका फार्मूला सेम cos A into sin B cos a into sin B sin A तो b कहां से पूछता है बे? sin A लेकिन इस बार सही निकला आगे बोल plus cos माइनस आएगा अभी ऊपर प्लस है तो माइनस sin a sin A into cos B sin b हाँ? cos a plus b का फार्मूला क्या है आखिर में sin सा है नहीं यहाँ पे तो cos है ना सॉरी cos ठीक है गलत हो गया याद रहेगा फार्मूला क्या है cos A into cos B minus sin A into sin B cos a plus b के लिए ठीक है ये है फार्मूला चलो ना हाँ चलो ताम झाम खत्म करो इसका क्या नाम देंगे हम फट से बताओ cos a देंगे पहला cos वाला टर्म है ठीक है cos a sin है तो sin A ठीक है ये साइन भी बोला था नहीं ना। चलो क्या आएगा आगे बताओ भाई वेरीफाई करते हैं हमेशा पहले पुट करते हैं वैल्यू राइट तो क्या रहेगा हमारा पुट 3/5 इक्वल टू cos A cos a एंड 4/5 इक्वल टू sin A sin यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। उसके बाद क्या करते हैं इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं आइडेंटिटी चेक करते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1 इनटू a प्लस sin A into cos A equal to 1 ठीक है या फिर sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू तो cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू क्या होगा अभी 1 पक्का ना डाउट तो नहीं है 3/5 का ठीक है और इसका स्क्वायर दे दो अलग से प्लस ठीक है 4/5 cos A चलो बताओ भाई क्या आएगा 9/25 प्लस 16/25 ये आया मैंने कहीं देखा है 1 25/25 1 है क्लियर हो गया तो वेरीफाई भी हो गया तो भाई इसके बाद का स्टेप cot inverse tan पिछले बार sin cos ना था अभी cot sin नहीं ऐसा भी रहेगा तो ये tan नहीं निकालेंगे sin बाय cos tan नहीं आता है ठीक है tan a इज इक्वल टू क्या होगा sin a upon cos a
साइन की वैल्यू क्या है 4 by 5 अपॉन 3 by 5 से 5 गया, क्या बचा 4 by 3 ये कट जाएगा। 10 in 10 अब ये tan a की वैल्यू थी, अपने किसकी चाहिए a a इज इक्वल टू tan इनवर्स। 4 by 3 समझ में आया अभी स्टेप्स कैसे करने हैं, क्या करने हैं। ये होगी कंप्लीट वैल्यू किसकी। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी वांट व्हाट वी वांट y एग्जैक्टली क्या बनेगा पहले इक्वेशन में, राइट। चलो तो अभी हम y को देखते हैं, इधर लिखता हूं y इक्वल टू cos इनवर्स। देखो ये क्या होगा 3/5 मतलब इधर देखना 3/5 मतलब cos cos a into माइनस पर प्लस sin पे माइनस या प्लस, minus उसके बाद 4/5 मतलब क्या है sin a into sin 3x sin a into sin 3x sin। 3x चलो भाई साहब अब इसके आगे का पोते पूरा तुम लोग बताओ, मुझे पक्का बोलो। तो cos इनवर्स फिर ब्रैकेट में cos a plus 3x क्या घटेगा sin से sin फिर cos से cos तो बचा आखिरी में a plus 3x cos इनवर्स cos cos a plus 3x क्यों, क्योंकि एंगल का क्या होगा एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 3x ये गया फाइनल क्या मिला तुम्हें a प्लस 3x। भाई a की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स 4 by 3 y चालू है हाँ? tan इनवर्स 4 by 4 by 3 प्लस 3x डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx equal to d dx of this term क्या है tan inverse 4 by 3 plus 3x। चलो भाई tan inverse 4 by 3 क्या हो जाएगा 0 plus 3x का डिफरेंशिएशन 3 into 3 into 3 9 फिर तो आंसर क्या आएगा फाइनल ये 3 है वेरिएबल साथ में लगाए तो 3 into 1 equal to 3। चलो 4 हो गए भाई। हाँ कर दो हाँ करो उधर तीन ऐसा जाओ दुश्मन। तो प्रॉब्लम है भाई साहब हमारे पास है, इनका हम सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं ऐसा कि ये हो जाएगा हमारा y इक्वल पहली टर्म जो भी रहेगी हमारे पास cos इनवर्स, तो हर बार की तरह हमारी वही कहानी रहेगी। क्या है भाई नीचे दिया है √13, क्या ऊपर का नीचे के साथ में मैच कर रहे हैं हम पहले देखेंगे, इसकी खोजबीन करेंगे। 3 है रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है, 4 प्लस ये √13 तो नीचे भी √13 है। कहानी यहीं पे खत्म होती है और दूसरी कहानी यहीं से चालू होती है। बादल का यूवी करंट चालू रहेगा, उधर ध्यान मत दीजिए इधर ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा ये हमने जैसे अभी तक किया 3 के अपॉन में √13 कॉमन है तो सेपरेट सेपरेट दो देते हैं एक कोने में, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो भाई cos इनवर्स ब्रैकेट में 3/13 3/√13 cos और cos e to the power x हो जाएगा प्लस 2/√13 ब्रैकेट में वापस डाल देता हूं मैं, इसके साथ sin ब्रैकेट में e to the power x, ये ब्रैकेट दो नहीं दो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। दिखते टाइम वो क्लियरिटी रहे इसलिए हम उसको देते। उसके बाद भाई जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो कौन सा फार्मूला लेंगे माइनस का लेंगे, तो cos a माइनस b का बनेगा प्लस है ना, यहाँ पे तो माइनस लेंगे। क्या बात करता है यार, झूठ बोलता है यार। समझ जाओगे ना फार्मूला क्या है, अभी 10 बार लिखता नहीं है, डायरेक्ट करते क्या है। पिछले प्रॉब्लम से ले लो भाई फार्मूला, कितने बार तो लिख दिए है मैंने। क्या था इधर cos नहीं वो sin लिखना देखो भाई cos इनवर्स जैसा का वैसा रहेगा इधर, हां ठीक है। बट सबसे पहले इनको नाम तो दे दो यार, sin पहला cos वाला टर्म है तो sin है cos यहाँ पे है पहले टर्म में तो cos ही, और यहाँ पे sin है तो क्या हो जाएगा sin समझ में आया। किस बेसिस पे देते ही
ठीक है। ये होगी भाई cos a की वैल्यू, ये होगी भाई sin a की वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू का क्या करते हैं, वैल्यू इनटू वैल्यू का स्क्वायर, वैल्यू प्लस वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, बरोबर। तो भाई साहब वैल्यू प्लस वैल्यू कौन है आपके पास में, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है, बरोबर। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं पहले भाई। sin स्क्वायर बताओ भाई कितनी वैल्यू थी, 2 upon under root 13 का whole square दूसरी वैल्यू क्या थी, plus 3 upon under root 13 का whole square चलो लिखो 3/√13 का स्क्वायर प्लस 2 upon under root 13 2/13 का √13 ना का स्क्वायर, बरोबर है। चलो भाई साहब बताओ मेरे को, 3 का स्क्वायर 9/√3 13 है सॉरी, प्लस 4/√13, तो भाई क्या हो जाएगा, 13 ही आएगा सर। अच्छा स्क्वायर से स्क्वायर गया, स्क्वायर से रूट गया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, बचा कौन 13/, मतलब 1 बचता है। तो ये इधर लिखने से अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ 13/13 इज इक्वल टू 1, फिनिश भाई, एक स्टेप मेरा ज्यादा आ जाएगा। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो भाई साहब नाराजगी नाम की कोई चीज होती है कि इधर नहीं होती है। तो दूसरी बात क्या है फिर अपना, कौन आएगा, टैन टैन, कौन आएगा, टैन इनवर्स है टैन ये आएगा, टैन ये, टैन ये sin a अपॉन cos a cos a, sin a कितना था, 2 upon under root 13 upon 3 upon under root 13 अपॉन 3 upon under root 3 अपॉन रूट 13, 13 से 13 गया 2/3, मतलब a equals to tan inverse 2/3 a इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3 2/3, किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। अब हमें y को फार्मूले में पुट करना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, पहले तो cos इनवर्स लिख लेते हैं भाई साहब, इधर पट के साथ में, ठीक है। बताओ क्या होगा, cos inverse cos a plus e to the power x cos, cos सिर्फ cos क्या, हाँ अभिजीत मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ cos, हाँ फिर ब्रैकेट में उसका कुछ नाम नहीं, cos a cos b क्या है, cos a इनटू, पूरा लिख दे हाँ भाई पूरे ही बता, फार्मूले में डाल रहे वैल्यू बता, cos इनटू cos वैल्यू देखो, याद हो जाना चाहिए था फार्मूला भी सर। साइन कहां से आया, cos के साथ cos होता है, माइनस लगाएंगे ना, अब ये प्लस है तो cos e to the power x cos, e to the power x उसके बाद प्लस का साइन तो प्लस, उसके बाद sin a into sin e to the power x sin, e to the power x ठीक है, क्लियर है। चलो भाई अभी वैल्यूज क्या करेंगे, ट्राई डाउन करेंगे, क्या है वैल्यूज, cos इनवर्स बाहर आ गया, इधर बताओ cos a plus e to the power x cos a plus e to the power x नहीं है cos भी ब्रैकेट में a plus e to the power x तब भी 8 पर e to the power x तो देख cos e to the power x को इधर ले लिया मैंने, क्लियर पहली चीज। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में cos a है, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन था, ठीक है, प्लस का साइन sin e to the power x, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में sin ये, क्लियर हो गया, दिख रहा है ना लास्ट का डब्बा, ठीक है। अब देखो sin sin, ठीक है, वही हो जाएगा वापस sin cos into sin 1, ठीक है। बचा कौन फिर cos इनवर्स, कौन किसको कॉमन ले लेंगे इसमें, cos को कॉमन लेंगे, ठीक है। और बचा कौन, एंगल कौन सा, a plus e to the e power to the power x माइनस ये बचेगा इसमें, क्या बचेगा, सोचो भी कैसे बचेगा, इंग्लिश में माइनस का वही तो खास बात है ब्रो, इसलिए तो मैं हूं ना इधर। ये लिखने के पीछे का रीजन क्या है, माइनस का साइन होता है माइनस का साइन लाना था मेरे को, क्यों, cos है तो cos a माइनस b का फार्मूला लेंगे, तो cos a माइनस b क्या है, ये क्या था e टू द पावर x, देखो ना, नहीं समझा गया,
पहली ये टर्म लिख ली, ठीक है। फिर ये दोनों टर्म में से इसको आगे पीछे क्या, ठीक है, वे प्लस कर तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला होगा cos ऑफ, cos के साथ में साइन था a माइनस बी वाला, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट a माइनस बी का फार्मूला लगाया यहाँ पे cos a माइनस बी, तो क्या हो गया, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, ठीक है, जो इसके साथ में होगा भी आगे, ठीक है। ये कैसे आया, तो a माइनस बी, cos a माइनस बी का फार्मूला, ठीक है, समझ में आया। cos a माइनस बी के फार्मूले के थ्रू आउट ये आया हमारे पास, तो ये और ये गया, बचा कौन, e टू द पावर x माइनस ये बचा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू होगी, ठीक है। a की वैल्यू क्या थी भाई, tan इनवर्स 2/3, e टू द पावर x माइनस tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। चलो बता दो मेरे को वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंशिएशन करो बट से, e to the power x, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएट e टू द पावर x, ये लिखोगे ना सब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाय dx लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, e to the power x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएट वही होता है इनटू प्लस माइनस 0, तो ये आएगा e टू द पावर x dy बाय dx। dx, क्लियर। ये सब कर लेना, काम जान जो भी रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई साहब, इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नंबर 6 इसमें थोड़ी ट्रिक वाला चीज है, ठीक है, कोसेक सेक या साइन कॉस ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इनवर्स वाला ही सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये दे रहा हूँ मैं होमवर्क, कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर इसका आंसर आप ला पाए हो तो। अगर नहीं आता है तो मैं अलग से इसको वीडियो अपलोड करके शॉर्ट पे आपके पास में डाल दूंगा, डोंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सब्सक्राइब मत करना।